कनकपुर गांव में भगवान विष्णु का एक मंदिर था। उस मंदिर के आगे एक सुंदर व काफ़ी बड़ा बाग था। वहीं एक छोटी सी कुटिया में बाग का मालिक जीतो अपनी पत्नी रमा के साथ रहता था। जीतो सारे दिन बाग की देखभाल करता, पेड़ों को पानी देता था। रमा घर का काम करती थी। घर का काम समाप्त होने के बाद वह अपनी कुटिया में तो कभी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के भजन गाया करती थी। एक दिन वह अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर भजन गा रही थी। तभी उसे एक मोर दिखाई दिया। वह रमा के आस पास घूम रहा था और अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। रमा ने मोर को नाचता देख तो उसे बहुत अच्छा लगा। जब तक वह भजन गाती रही, मोर वहीं घूमता रहा। उसके बाद वह कहीं चला गया। शाम को रमा ने जीतो को मोर के बारे में बताया तो उसने कहा, मैंने तो कोई मोर नहीं देखा। अगले दिन भी रमा भजन गाने बैठी तो वह मोर आ गया और भजन सुनकर नाचता रहा, फिर चला गया। रमा भजन समाप्त होने पर उसे ढूंढती रही, लेकिन वह मोर कहीं नजर नहीं आया। अगले दिन रमा मंदिर गई और मंदिर के पुजारी से मोर के बारे में पूछा। पुजारी ने कहा, बेटी मैंने तो कोई मोर नहीं देखा, हो सकता है आसपास के जंगल से आ गया हो। तब रमा ने कहा, लेकिन बाबा मैं जब भजन गाती हूँ वह तभी आता है और जैसे ही भजन पूरा हो जाता है वह चला जाता है, उसके बाद कहीं नज़र नहीं आता। तब पुजारी बाबा ने कहा, बेटी वह तो साधु या संत होगा जिसका जन्म मोर के रूप में हुआ है। वह जब भी भगवान श्री विष्णु के भजन सुनता है तो झूमने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। वह मोर हर दिन भजन सुनने आने लगा था। एक दिन रमा ने जीतो से कहा, वह मोर हर दिन भजन सुनने आता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब जीतो ने कहा, अरे बाग में पक्षी उड़ते उड़ते आ जाते हैं, ऐसे ही मोर आ जाता होगा। मुझे लगता है वह तेरा भजन सुनने आता है, हो सकता है वह खाने की तलाश में आता हो। अगले दिन जब वह मोर आया तो रमा ने बीच में ही भजन गाना बंद कर दिया और मोर के सामने जाकर बैठ गई। उसे देखकर मोर जाने लगा। तब रमा ने कहा, हे पक्षी राज मयूर, तुम साधारण मयूर नहीं हो, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, तुम कौन हो। यह सुनकर मोर रोने लगा। उसने इंसान की आवाज़ में कहा, माता मैं पिछले जन्म में एक शिकारी था। जंगल से मोर पकड़कर उसके पंख निकालकर बाजार में बेचा करता था। एक बार जंगल में मैंने एक मोर पकड़ा। उसके पंख निकालने के कारण वह घायल हो गया और मरने लगा। तब उसने मुझसे कहा, हे दुष्ट शिकारी, तूने धन के लालच में न जाने कितने मोरों को मारा होगा। हमारे पंख निकालने के कारण जो कष्ट हमें होता है वह तू कभी नहीं समझ सकता। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तू मोर बने और तुझे भी इसी प्रकार कष्ट हो। यह कहकर वह रोने लगा। तब रमा ने पूछा, तुम जो किया उसकी सज़ा तो तुम्हें मिल रही है, लेकिन तुम इंसान की तरह कैसे बोल लेते हो और इस श्राप से तुम्हें कैसे मुक्ति मिल सकती है। तब उस मोर ने कहा, आज जब कोई मेरे पंख निकालता है तो मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन इन कष्टों को सहते हुए जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने श्री हरि विष्णु नाम का जाप शुरू कर दिया। इस जाप के कारण मेरे कष्ट कम हो गए। आपको भजन गाता देखकर मेरा मन नाचने को बेचैन हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की मुझ पर बहुत कृपा है, मैं कभी भी अपना रूप बदल सकता हूँ। यह कहकर वह सुंदर लड़के के रूप में प्रकट हो जाता है। उसे देखकर रमा बहुत खुश हो जाती है और पूछती है, किंतु तुम किसी और को क्यों नहीं दिखाई देते। तब मोर रूपी लड़के ने कहा, मैं इंसान के रूप में रहता हूँ, किंतु जब कोई श्री हरि विष्णु के नाम का गुणगान करता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और मोर के रूप में नाचने लगता हूँ। रमा ने आगे पूछा, तुम्हें इस श्राप से कैसे मुक्ति मिल सकती है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। तब मोर ने कहा, माता यह बहुत कठिन है। यदि आप अपने पति के साथ 1 सप्ताह तक बिना अन्न जल ग्रहण किए यज्ञ का अनुष्ठान करें और मुझे पुत्र के रूप में पाने की कामना करें तो भगवान विष्णु की कृपा से मुझे मोर के जन्म से मुक्ति मिल जाएगी और मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा।
रमा ने शाम को यह बात जीतो को बताई। जीतो ने मंदिर के पुजारी से बात की और यज्ञ का अनुष्ठान किया। 7 दिन लगातार यज्ञ चलता रहा। 7वें दिन यज्ञ की अंतिम आहुति के साथ मोर ने अपने प्राण त्याग दिए और 9 महीने बाद रमा के गर्भ से एक तेजस्वी बालक के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु की कृपा से हर प्राणी को कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।